Well, so we are starting off with superposition of waves, and first we need to understand what is it. What is it? हम जब क्लास से निकल जाता है, क्लास के अंदर जो होता है वो अच्छा means multiple sources of sound is sending the sound in the same region. सब लोग एक साथ बात करता रहता है, ठीक है? So when multiple sources of sounds are present, then what happens? The sound overlaps over the region through which it is passing. So that overlapping of two or more sources of waves or two or more waves is what we call superposition of waves. When two or more waves passes through the same region, when two or more waves passes through the same region, they overlap on one another, giving rise to superposition of waves. Giving rise to superposition of waves. ठीक है? Now superposition can bring up three different phenomena. What? First is interference, जिसका साउंड वेव में उतना एप्लीकेशन नहीं है, बट क्लास 12 में जब हम लोग लाइट वेव्स पढ़ेंगे वहां पर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है? इंटरफेरेंस. सेकंड है स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स. स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स जिसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है साउंड वेव्स में. इनफैक्ट कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुम उठा लो, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स, ठीक है? एंड the last part is beats. These are the phenomena arising from superposition of waves. Superposition of waves से ये तीन phenomena create होता है, ठीक है? अब एक बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है. और I told you कि इंटरफेरेंस आज हम लोग करेंगे, स्टेशनरी वेव्स और बीट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है. एक चीज बताओ तो, जब सब लोग क्लास में चिल्ला मिल्ली कर रहे हैं, हम चले गए हैं क्लास से, ठीक है? तो क्या तुम अपना दोस्त का आवाज ठीक से सुन नहीं पाते हो? सुन पाते हैं ना? So we can ignore the other sounds and can concentrate or focus on one particular sound. That means जब superposition of sound होता है, तब एक sound दूसरा sound को disturb नहीं करता है. They just simply pass over. मतलब एक ही जगह में particles को disturb करके ही तो वो pass कर रहा है ना. तो fast wave जो पहले आया है वो तो ऑलरेडी पार्टिकल को डिस्टर्ब कर चुका है. तो सेकंड वेव जब डिस्टर्ब कर रहा है तो फर्स्ट वेव का डिस्टर्बेंस को अफेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये एक मजेदार बात है, वो अफेक्ट नहीं करता है. द फर्स्ट वेव पासेस एंड द सेकंड वेव पासेस एज इफ फर्स्ट वेव कोई है ही नहीं वहां पर. द इफेक्टिव और द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल्स may change, that's true, but the two waves never disturb each other. एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं. जल्दी से कोई लिख लो. When superposition of waves takes place, when superposition of waves takes place, it does not affect any of the constituent wave. It does not affect any of the constituent wave. That is the two or more waves pass through the same medium in a way as if the other waves are not present. As if the other waves are not present. ठीक है? अगर
ये फेनोमेना नहीं होता ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। সব উল্টো খিচুড়ি হয়ে যেত, কেউ শুনতে পারতো না কোনো কথা, মানে একজন সেকেন্ড যদি কথা বললেই ব্যাস ফার্স্ট জনের কথা আর কিছু শোনা যাবে না, সেকেন্ড জনের তো শোনাই যাবে না, ফার্স্ট জনের শোনা যাবে। सो ये नहीं होता है, सब कान में आके बोलते सब लोग। सो चलिए हम सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो द फर्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस, ये कब होता है थोड़ा ध्यान से सुनना। समझने के लिए हम लोग एक विजुअल सी चीज देखते हैं जिसमें हम लोग विजुअली ये देखे हैं। सो यू हैव सीन द फर्स्ट रेन, बारिश, right? It is beautiful if you sit in front of a lake, right? The water drops and it creates ripples on the lakes, ठीक है? So एक situation हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मान लो एक stagnant pool है, pool of water, एकदम रेस्ट, स्टेशनरी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई एयर करंट नहीं है, कुछ नहीं है। तुम एक स्टोन ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, क्या होता है? रिपल्स। कैसे दिखते हैं लगता है वो? गोल गोल, राइट? बड़ा बड़ा, छोटे से आस्ते आस्ते बड़ा होते होते हमारे स्प्रेड कर, राइट? एंड से तुम्हारा ब्रदर या सिस्टर पास बैठा हुआ था, वो तुमको देख के कॉपी करेगा, वो भी स्टोन लेगा, और वो स्टोन क्या कर रहा है? वो भी अपना रिपल्स क्रिएट करेगा। सो से यहां ड्रॉप किया, so this is superposition of waves। ये डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? हाँ डिस्टर्ब करेगा। कौन सा? ये डिस्टर्ब करेगा। सो दुटो कोलाइड करेगा। हाँ, दोनों कोलाइड करेगा, लेकिन एक दूसरे को मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा, दोनों ही पास होके चला जाएगा। You seen this? जब हम लोग दो स्टोन फेंकते हैं, क्या एक रिपल्स के लिए दूसरा रिपल रुक जाता है? दोनों ही चला जाता है, एक दूसरे के ऊपर से चला जाता है, ऐसे दूसरा प्रेजेंट ही नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाट यू कॉल सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसको ही हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं, ठीक है? अब देखो, ये जो रीजन होता है ना इसका सामने, जहां पर वेव्स आर ट्रैवलिंग नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन, नियरली अलोंग द सेम डायरेक्शन, ये रीजन में होता है इंटरफेरेंस, ठीक है? और ये जो रीजन है जहां पर वेव्स आर ट्रैवलिंग एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो क्योंकि ये वाला सोर्स का वेव इधर आ रहा है और ये वाला सोर्स का वेव उधर जा रहा है, राइट? सो दे आर मूविंग एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट क्रिएट्स स्टेशनरी वेव्स। अच्छा, तो स्टेशनरी वेव क्रिएट कर रहा है, ठीक है? सो इसीलिए स्टेशनरी वेव क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग को इफेक्टिवली देख के समझ में नहीं आता है कि कोई किधर जा रहा है या नहीं जा रहा है, लगता है कि इफेक्टिवली वो एक जगह में अटका हुआ है, इसलिए हम लोग उसको नाम देते हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है? तो पहले हम लोग थोड़ा इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टेशनरी वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो राइट दिस डाउन, गिव द हेडिंग इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, ठीक है? Right? When two or more waves traveling nearly along the same direction, overlap on one another, or you can also say superimpose on one another, it gives rise to interference. So condition क्या है? कब इंटरफेरेंस होगा? जब ओवरलैप करेगा। कैसे भी ओवरलैप कर लो इंटरफेरेंस। हाँ, they are moving nearly along the same direction. नियरली अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन में जाएगा तभी वो इंटरफेरेंस करेगा। अगर डायरेक्शन बहुत डिफरेंट हो जाएगा तब इंटरफेरेंस उतना ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है? नियरली अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन ओवरलैप करेगा। अब इंटरफेरेंस में होता क्या है वो समझना है।
व्हाट हैपेंस, इंटरफेरेंस ऐसे स्टडी पॉइंट क्यों है? कुछ होता तो होगा, कुछ अफेक्ट होता होगा, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते ना। कोई चीज हमको अगर अफेक्ट नहीं करता है ना तो हम उसको कोई गुरुत्व या महत्व नहीं देते। क्या कर लेगा, कुछ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो आके तुमको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तभी तुमको लगेगा अरे यार ये तो डिस्टर्बेंस कर रहा है, इसको समझना चाहिए ठीक से, क्या चाहता है, हाँ इलाज करना पड़ेगा, क्या हो रहा है, इलाज करना पड़ेगा। अच्छा अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो रिपल्स होता है ना, हम देखते हैं रिपल्स, एक्चुअली क्यों देख पाते हैं बोलो रिपल्स? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बाय द वे, वेल हाँ क्या बोल रहे थे हम? हाँ क्यों देख पाते हैं बोलो, तो क्यों देख पाते हैं रिपल्स? ये हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें भी हम लोग रिपल्स क्रिएट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्यों देख पाते हैं? नहीं पाते हैं ना 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 बिकॉज एयर इज इनविजिबल राइट, सो कोई विजिबल इफेक्ट क्रिएट होता तो हम लोग देख पाते हैं, जैसे सोनिक बूम। व्हाट इज अ सोनिक बूम? व्हेन अ जेट ट्रैवल्स एट अ वेरी हाई स्पीड मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड में ये सब थोड़ा बोल लेना चाहिए था, भूल गया। You must all know this कि अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक साउंड होता है लेस देन 20 हर्ट्ज, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होता है, मालूम है? सो दीज आर थिंग्स यू नो, এটা আমি বললাম না, এগুলো একটুখানি মানে বেসিক নলেজ আর কি, যে লেস দেন 20,000 হার্টজ হলে, সরি লেস দেন 20 হার্টজ হলে ইজ ইনঅডিবল টু হিউম্যান, আমরা শুনতে পাই না, ঠিক আছে? আর গ্রেটার দেন 20,000 হার্টজ হলে আমরা শুনতে পাই না। কি আবার ভুলে গেলে মানে কি, জেনারেল নলেজ, জেনারেল নলেজ আবার ভুলে যাবো কি করে? আর এই যে কোন অবজেক্ট, if any object it travels at a speed greater than the speed of sound, then we call it supersonic, ঠিক আছে? সো সুপারসনিক স্পিডে এখন অনেক জেট প্লেনস আছে যেগুলো সুপারসনিক স্পিডে যায়, ঠিক আছে? So when it goes at a speed equal to the speed of sound, we call it Mach 1. M-A-C-H, Mach. Mach 1. If it goes greater than twice the speed of sound, Mach 2 and so on. ঠিক আছে? ওই 5 Mach অবধি বোধহয় achieved, 5 না 6 Mach অবধি achieved। ঠিক আমেরিকান কিছু স্টেলথ বম্বার্স আছে যেগুলো 5 Mach 6 Mach অবধি ট্রাভেল করতে পারে, 5 টাইমস দ্য স্পিড অফ সাউন্ড, মানে 5 3 15, 1.5 কিলোমিটার ইন 1 সেকেন্ড। সো দেখাই যাবে না, হ্যাঁ 1 কিলোমিটার ইন 1 সেকেন্ড। এই এরকম করলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ, সো দ্যাট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস। দ্যাট কারণটা হচ্ছে সেগুলো যারা ফ্লাই করে তারা অ্যাকচুয়ালি সামনে কি আছে সেটা দেখে না, কেন দেখতে পাবে না, দেখে রিঅ্যাক্ট করবার আগে ওটা ক্রস করে বেরিয়ে যাবে। তো ওরা যেটার উপর ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে রেডার সিস্টেম। ওরা শুধু নিজেদের স্ক্রিনটা দেখে, ওই স্ক্রিনের মধ্যে কোনো অবস্ট্রাকশন আছে কিনা, কতটা ডিসটেন্স দূরে আছে, সেই অনুযায়ী ফ্লাই করে। ওরা চোখে দেখে কিছু ফ্লাই করতে পারবে না, কি করে করবে? 1 কিলোমিটার, আরে ভিউটাই কত হয়, 3-4 কিলোমিটার হয়, তো 3-4 কিলোমিটার দেখতে পাচ্ছে, তার মধ্যেও তো বেরিয়ে গেছে ওটা ক্রস করে 2 সেকেন্ডের মধ্যে। তো রেসপন্স টাইম কোথা থেকে আসবে? अरे वो तो भाई एंगुलर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तुम देखा है कि ट्रेन में जब जाते हो तब चंदा मामा जो होता है ना उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन सब पेड़ पौधे सब निकल जाते हैं आंखों के सामने से, क्योंकि वो दूर में है। वो हम लोग मालूम है क्योंकि वो दूर में है, इट्स बिकॉज ऑफ द विजुअल एंगल। हम जब देखते हैं ना, हम लोग कोई चीज देख पाते हैं बिकॉज हम लोगों का जो विजुअल एंगल है उसके अंदर वो चीज आता है, ठीक है? तो विजुअल एंगल कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करता है। कोई चीज अगर सामने रहेगा, इट्स वेरी सिंपल, ये हम लोगों का विजुअल एंगल है। कोई चीज अगर यहां से पास करेगा तो उसको सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, विजुअल एंगल अकॉर्डिंग, राइट? और कोई चीज अगर यहां से पास करेगा तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द सिंपल फॉर्मूला S equal to R theta. Theta remains same. As the R increases, S also increases. तो मतलब वो प्लेन को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा to cover up your visual angle. इसीलिए लगता है प्लेन धीरे 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 जा रहा है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत हाई स्पीड में जाता है, ठीक है? नहीं, even if you see a jet traveling at Mach 2 or Mach 3, তাহলে সেটা এরকমই স্পিড লাগবে, যেরকম বাইক সামনে থেকে বেরিয়ে গেলে যেরকম স্পিডে যায়
ওরকমই স্পিডে যায়, পুরো এরকম সাট করে দিয়ে যাবে একবার আগে, তো খুব হাই স্পিডে যায়। হ্যাঁ লাইন একটা, সেগুলো ওই ট্রোপোস্ফিয়ারে ওই যেগুলো যায়, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যায়, এই সরি ভুল বললাম বোধহয়, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যায়, ট্রোপোস্ফিয়ারে যায় না। হ্যাঁ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে যায়, সেই জন্য ওদের ডিস্টারবেন্সটা কম বলে অনেকক্ষণ থেকে যায় ওটা। वेल एनफ, अब हम लोग इंटरफेरेंस में आते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस যখন আমরা করছি তখন व्हाट हां যেটা বলতে কি আপনি কিছু ডিসকাশন হয়ে গেল, কি বলতে কি ডিসকাশন হলো, দেখতে কেন, রাইট। So water is visible. না তো আগে তো স্টেশনারি ছিল, সেটা দেখতে পাচ্ছি না, তো রিপলস গুলো কেন দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয়ই তার শেপ চেঞ্জ হচ্ছে তাই জন্য, কিছু চেঞ্জেস হলে তাহলে তো দেখতে পাবো, ওটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো। তাহলে এই যে রিপলস এর লাইন গুলো আমরা দেখতে পাই, হোয়াট আর দিস লাইনস, চেঞ্জেস, এই লাইনস গুলো কি Change. না কি চেঞ্জেস বলবে, এই লাইন গুলো কি চেঞ্জেস, Surface tension. हाँ हाँ मैंने सरफेस टेंशन के लिए होता है, लाइन्स फॉर्म करता है, लेकिन ये जो रिपल्स का जो लाइन हम लोग देख पाते हैं वो एक्चुअली में है क्या, मतलब अगर वेव के जैसे देखे तो वेव का कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग देख पाते हैं वहां पर, ट्रांसवर्स वेव भी देख पाते हैं, ऊपर नीचे, ये हाँ तो ये ऊपर आता है और नीचे जाता है, इसलिए वो फोर्स क्रिएट करता है और वो फोर्स को हम लोग देख पाते हैं, राइट। So basically what we see are the crest and the trough between them, crest lines and the trough lines, मतलब ये जो lines हम लोग देख रहे हैं ना, these lines are the crest lines, और इसके बीचों बीच जो गैप है उसका सेंटर में होता है trough line, समझना। So these are crest lines and trough lines, এটা বোঝা গেছে সবার। अब एक क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के आंसर देना। ये एक पॉइंट ले लेते हैं, ये ब्लू डिस्टरबेंस के लिए मतलब फर्स्ट वाला सोर्स के लिए एक क्रेस्ट लाइन है, सेकंड वाला सोर्स के लिए भी एक क्रेस्ट लाइन है। तो यहां पर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल को फर्स्ट वाला डिस्टरबेंस बोल रहा है तुमको ऊपर जाना है, एम्पलीट्यूड में पहुंचना है, और सेकंड वाला डिस्टरबेंस भी बोल रहा है तुमको नीचे, क्यों, क्रेस्ट लाइन ही तो है, तो वो भी बोलेगा कि तुमको ऊपर आना है। तो दोनों ही अगर उसको ऊपर खींचेंगे तो ऑब्वियसली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल right. So these are the positions of constructive interference, जहां पर resultant amplitude becomes greater than the amplitude of individual waves, ठीक है। तो वो disturbance जो है वो सिर्फ पार्टिकल फेस करता है, लेकिन एक वेव दूसरा वेव को डिस्टर्ब उन लोग नहीं करते हैं। The resultant wave is achieved by the particle, not the two different waves, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल रिजल्टेंट वेव अचीव करता है इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव की बोलिए हमरा, कंस्ट्रक्टिव। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो এটা কি হয় আমি লিখে দিচ্ছি। नेक्स्ट आंसर मी इफ आई टेक अनदर पॉइंट ओवर हियर, यहां पर क्या हो रहा है, बीच में है এখানে তো রেড ব্লু এর জন্য কি পয়েন্ট এটা, क्रेस्ट पॉइंट, बट रेड एर जन्नो बिकॉज़ दो क्रेस्ट के बीच में नहीं करना है, मतलब वो ट्रफ पॉइंट है। तो रेड बोल रहा है कि भाई तुमको नीचे जाना है, और ब्लू बोल रहा है चलो चलो ऊपर जाते हैं। तो ये नीचे जाएगा बिना डिस्टेंस वेव से थोड़ा ज्यादा वो इंटेंसिटी के हिसाब से तुमको लग रहा है, राइट, यू आर पार्शियली करेक्ट, नॉट एट ऑल रॉन्ग। लेकिन क्या होगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कि इसका डिस्टेंस इससे ज्यादा है या कम, लेकिन ये पॉइंट में अगर एक क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ बनाने का कोशिश कर रहा है तो एक उसको ऊपर पुल करेगा, दूसरा उसको, सो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट दोस पॉइंट्स विल डिक्रीज बिकॉज़ दे विल पुल ईच अदर इन द ऑपोजिट साइड्स। तो इसलिए क्या होगा, वहां पर एम्पलीट्यूड घट जाएगा तो वेव का इंटेंसिटी भी कम हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल दीस पोजीशंस एज, you know the name destructive interference, ठीक है। सो कुछ भी नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कोई पॉइंट में एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो उसको नॉट बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस एक अलग फेनोमेना है, लग रहा है उसी टाइप का क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है रेजोनेंस में, यहां पर भी एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, नहीं, दे आर टू डिफरेंट फेनोमेना। इंटरफेरेंस इज अ डिफरेंट फेनोमेना, रेजोनेंस इज अ डिफरेंट फेनोमेना। रेजोनेंस होता है मल्टीपल हिटिंग ऑफ द सेम पॉइंट बाय अ पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स,
अगेन यू आर सेइंग समथिंग व्हिच इज नॉट एंटायरली इनकरेक्ट. मतलब ऐसा हो सकता है कि एक सोर्स कंटिन्यूअसली वेव प्रोड्यूस कर रहा है और एक ही जगह को कंटिन्यूअसली एक ऊपर डायरेक्शन में धक्का मिल रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है. बट out here it is not same, it is not the same, it is not the resonance taking place, it is actually the interference which is taking place. ठीक है. अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता चल गया. अब मुझे बताओ तो यहां पर क्या होना चाहिए ये वाला पॉइंट पे पॉइंट डाउन हो गया, नेट फोर्स डाउनवर्ड्स দুটোর জন্য গ্রাফ তাই তো মানে ব্লু এর জন্য গ্রাফ রেড এর জন্য তাহলে কি হওয়া উচিত so the amplitude should increase or decrease দুটোই তো দিতে হবে না it is the maximum disturbance so দুটোই উপরে গেলেও কনস্ট্রাকটিভ দুটোই যদি নিচে যায় তাহলেও কনস্ট্রাকটিভ while in both the cases the amplitude increases. ठीक है. So this point will also belong to constructive interference. যেটা নিচের দিকে নামুক বা উপর দিকে যাক. ঠিক আছে. So quickly write this down. We have understood whatever we needed to understand. सिर्फ एक वो पढ़ना है हम लोगों को definitions थोड़ा quickly लिख लेना है. Write this down. When two waves interfere, they may give rise to a resultant amplitude. They may give rise to a resultant amplitude of vibration. The positions where the resultant amplitude is maximum, those positions are called the positions of constructive interference, called positions of constructive interference. So शुद्ध called constructive interference बोलनी होगा. And when the amplitude is minimum, they are called destructive interference. When the amplitude is minimum, they are called destructive interference. ठीक है. अब ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसका मैथमेटिकल कंडीशन क्या होगा ये तो हम लोग को फिजिकली समझ में आया कि वहां कहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कहां पर एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा. सो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल कंडीशन समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं. राइट दिस डाउन. लेट अस कंसीडर टू वेव्स and y2 equal to y1 equal to a1 sin omega t minus kx and y2 equal to a2 sin omega t minus kx plus delta. y1 equal to a1 sin omega t minus kx and y2 equal to a2 sin omega t minus kx plus delta. मतलब दोनों का फेज एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है. तुम बोले ना एक से दूर हो सकता है और एक से नजदीक हो सकता है. सो दोनों का थोड़ा फेज अलग हो ही सकता है and that phase difference is delta. Right? Hence the equation of resultant wave is given by y equal to y1 plus y2. अब थोड़ा ध्यान से देखो.
sin omega t minus kx plus a2 sin omega t minus kx plus delta। अब ये रिजल्टेंट क्या बन रहा है वो उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट द एम्पलीट्यूड। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, सो ये दोनों का रिजल्टेंट अगर एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम लोग को इसको सिंगल एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एसएचएम में एक सम किए थे, याद है? a sin ओमेगा t और एक b cos ओमेगा t था। दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाए थे, एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वहां पर क्या कांसेप्ट यूज किए थे? कंपाउंड एंगल्स में ब्रेक करके फिर टेकिंग r sin थीटा r cos थीटा, राइट? विल एग्जैक्टली डू द सेम। kx प्लस a2 इसको तोड़ रहे हैं, ये हम लोग का a है, ये हम लोग का, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, यही होता है ना? अब इसको तोड़ रहे हैं और sin ओमेगा t माइनस kx कॉमन ले रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? a1 प्लस a2 cos डेल्टा sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a2 sin डेल्टा cos ओमेगा t माइनस kx। बोलो, ये समझ में आया सब लोगों को? यस सर। क्या किया? यहां पर मल्टीप्लाई कर लिए और ये दोनों में से sin ओमेगा t माइनस kx कॉमन ले लिए, तो यहां पर क्या बचेगा? a1 और यहां पर a2 cos है, राइट? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोले ऐसे एक बार हम की बोलছি, हम बोलছি let a1 plus a2 cos delta is equal to a cos phi and a2 sin delta is equal to a sin phi, and we are replacing this back. शुरू करते हैं बोलते हैं। So if we replace this back, what do we get? This gives us a cos phi sin omega t minus kx plus a sin phi cos omega t minus kx. Yes or no? Do you understand this? Now see, this is simple compound angles. You can take a common and write sin a cos b plus cos a sin b. So that is sin of omega t minus kx plus phi. So अब एक सिंगल इक्वेशन है। Now we can look for what? So we are not interested about this equation. We are interested about A. So अगर हम लोग ये जो कंसिडर किए थे लेट करके, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, then squaring and adding 1 and 2, what do we get? 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? सर a square cos square phi plus a square sin square phi मिलेगा ना? तो उसमें a square कॉमन ले लेंगे तो sin square plus cos square phi। तो हम जिस स्क्वायर कर रहे हैं और उसको उल्टा करके ऐड कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड करके ऐड कर रहे हैं। सो a square cos square phi plus a square sin square phi is equal to, लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर होना चाहिए, a1 plus a2 cos delta whole square plus a2 sin delta whole square। ठीक है, नीचे लिखने का जगह नहीं है, लेट्स राइट इट ऑन द टॉप। तो इसके बाद ऊपर लिखा है, सो यहां से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi कितना होता है? 1, राइट? और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? a प्लस b होल स्क्वायर लगा देंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस ट्वाइस a1 a2 cos डेल्टा प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया a स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या आएगा देखो? a1 स्क्वायर और इधर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? sin स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा। सो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos डेल्टा। सर ये तो फॉर्मूला आ रहा है।
ये जाना पहचाना सा है ना? Yes, sir. हाँ, वेक्टर रिजल्टेंट. So these wave amplitudes they follow the vector rules. ये wave amplitudes vector rule follow करता है और इसको हम लोग जो इक्वेशन है उसको हम लोग फेजर वेक्टर बोल सकते हैं. We learn about these in class 12. अभी चलो जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ जरूरत है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है. तो देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? इंडिविजुअल वेव्स का एम्पलीट्यूड के ऊपर और उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा कितना है. डेल्टा इज द फेज डिफरेंस. तो a1 a2 तो चेंज नहीं कर सकते ना, वो वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स है. डिफरेंट पोजीशंस ऑफ इंटरफेरेंस के लिए ये डेल्टा डिफरेंट होता है और ये डिटरमाइन करता है कि कहां पर मैक्सिमा होगा और कहां पर मिनिमा. मींस कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. ठीक है. So let's understand. Write down the conditions for constructive and destructive interferences. So ये जो निकला ये क्या है? Amplitude of the resultant wave. Amplitude of the resultant wave. Now for constructive इंटरफेरेंस क्या होता है? A is maximum, right? Amplitude is maximum. That implies यहां पर तो सब कांस्टेंट है. cos delta is equal to 0 degree. 9. हाँ, डेल्टा 0 डिग्री हो सकता है. cos डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू cos डेल्टा का कितना होता है? +1, राइट? सो cos डेल्टा जहां पर +1 होगा, सॉरी प्लस माइनस से क्या है, cos डेल्टा जहां पर +1 होगा वो पोजीशंस में मैक्सिमम क्रिएट होगा. दैट इज दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और मुझे बताओ cos डेल्टा कहां पर मैक्सिमम होता है? Right. General solutions tag normal হয় নি, সেটা বুঝতে অসুবিধা হবে, but I'll just explain you very simple thing. See, you know, we start from 0 and we go anti-clockwise. Yes, sir. यहाँ पर cos 0 होता है 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 1 और फिर 360 सॉरी cos 270 0, सॉरी cos 270 0 और फिर 360 में 1. मतलब फॉर एवरी रोटेशन जब हम लोग यहां पर लौट के आएंगे, मतलब देखो ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? टोटल 2 पाई का है. तो ऐसे 2 पाई का कोई भी मल्टीपल होगा वहां पर cos का वैल्यू कितना आएगा? 1. cos का वैल्यू 1 होगा. सो इसीलिए डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 ऐसा चलता रहेगा कोई भी वैल्यू के. सो फॉर ऑल दीज पोजीशंस विल हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट? और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब cos alpha cos जो भी है उसका वैल्यू 0 है. A is minimum implies cos delta -0. Minimum value of cos delta is -1. So cos delta -1 होगा. कहाँ होता है? 90 डिग्री, 270 डिग्री, right? So odd multiples of pi by 2. Even multiples नहीं, odd multiples of pi by 2. So it will be 2n plus 1 into pi by 2. Delta equal to 2n plus 1 into pi by 2. pi by 2 तो ना पाई होगा ना सर. हाँ 5 होगा, सॉरी. अरे cos 180 डिग्री तो -1. हाँ. The odd multiples of pi by 2 ना, odd multiples of pi, sorry, odd multiples of pi, where n is equal to 1 2 3 4 each. हाँ माइनस 2 होने वाला है ऑस्ट्रेलिया. We can do that.
ठीक है? So this will be all for today.